नई लव स्टोरी कॉलेज का प्यार। दोस्तों, यह कहानी रमन नाम के लड़के की है जो छोटे गांव से शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए आया था। रमन एक हैंडसम और होनहार लड़का है। अपने गांव में हर बार टॉप किया करता था। अपने माता पिता की उम्मीद बनकर वह कॉलेज के लिए मन लगाकर पढ़ाई करने के लिए शहर में आया। रमन को कविताएं लिखना और सामाजिक विषयों पर अपने विचार बहुत ज्यादा पसंद था। वह सोशल मीडिया पर अपनी कविताएं और विचार शेयर करता था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त अवधेश मौर्य। आप लोग देख रहे हैं रिलैक्स कहानी। दोस्तों, आज आपके लिए नई लव स्टोरी हिंदी लेकर आया हूँ। इस पोस्ट में नई प्रेम कहानी आपको सुनने के लिए मिलेगी। अगर आप कुछ अन्य प्रेम कहानी सुनना चाहते हैं तो आप हमारी पुरानी वीडियो देख सकते हैं। आपको हमारी कहानी कैसी लगती है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। रमन की कविताएं सबको बहुत पसंद आती है और जिस तरीके से वह कविताएं को बोलता था लोग उसके दीवाने हो जाते थे। बहुत थोड़े ही समय में रमन को पूरा कॉलेज जानने लगा था। रमन की फैन फॉलोइंग कुछ लड़कियां भी थी। उन्हीं लड़कियों में पूजा नाम की एक सुंदर और साधारण लड़की जिनको रमन की कविताएं बहुत पसंद आती थी। वह अक्सर छुपकर रमन की कविताएं सुना करती थी। एक दिन जब रमन ने अपने गांव का विवरण एक कविता में किया जो पूजा को इतना पसंद आया कि वह उसकी तारीफ किए बिना रुक न पाई। आज रमन और पूजा की बात पहली बार हुई थी। धीरे धीरे रमन और पूजा की दोस्ती हो गई। एक दिन पूजा ने रमन से पूछा, क्या तुमने कभी किसी लड़की पर कविता लिखी है? रमन ने कहा, नहीं, अभी तक तो नहीं, पर जब मुझे किसी से प्यार हो जाएगा तब मैं उस पर कविता लिखूंगा। पूजा ने प्यारी सी स्माइल दी और कहा, क्या तुम मुझ पे कविता लिख सकते हो? रमन ने कहा, जब तुम मुझे कुछ सिखाओगी तब। पूजा ने कहा, ठीक है, मैं तुमको पेंटिंग करना सिखा दूंगी। रमन पूजा को कविता लिखने का तरीका सिखा रहा था और पूजा रमन को पेंटिंग करना सिखा रही थी। पूजा को पेंटिंग बहुत पसंद थी और वह पेंटिंग करने में माहिर थी। वैसे बस यह बात नहीं थी, दोनों को एक दूसरे के साथ रहना बहुत पसंद आने लगा था। इसलिए वह साथ रहने के लिए कुछ न कुछ बहाने ढूंढ रहे थे। देखते ही देखते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और वह दोनों हमेशा साथ रहने की कोशिश करने लगे। रमन और पूजा मानो कॉलेज में और किसी को जानते ही नहीं हो, ना किसी से ज्यादा मतलब रखते। दोनों एक दूसरे के साथ कैंटीन जाते, घूमते फिरते और पढ़ाई करते। एक दिन रमन ने कॉलेज के फंक्शन में कविता सुनाई जो एक लड़की पर थी और उस कविता को सुनकर पूरा कॉलेज चौंक गया, क्योंकि रमन ने आज से पहले कभी किसी लड़की पे कविता नहीं सुनाई थी। वह हमेशा सोशल इशू या देश के मुद्दों पर कविता लिखा करता था। रमन की कविता सुनकर पूजा को पता लग गया था कि उसे किसी से प्यार हो गया है।
पर उसको बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि पूजा रमन से प्यार करती थी। दूसरे दिन पूजा ने रमन से कहा, बताओ कौन है वह लड़की जिससे तुम प्यार करते हो? रमन, है कोई बहुत खास। पूजा, कहाँ की है? फिर रमन बोलता है, इसी कॉलेज की। पूजा ने बोला, कौन? पूजा की आंखों में आंसू आ गए। रमन, जो मेरे सामने बैठी है और रो रही है। पूजा ने बोला, सच में? रमन बोला, हाँ सच में। रमन की यह बात सुनकर पूजा को जैसे सब कुछ मिल गया। उसने अपने कॉलेज में ही रमन को गले से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। रमन और पूजा इस तरह से एक हो गए और देखते ही देखते दोनों की कॉलेज की बड़े पूरी हो गई। रमन को एक अच्छी नौकरी मिल गई और दोनों साथ रहने लगे। तो ये थी रमन और पूजा की कहानी। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसी तरह का कहानी देखने के लिए आप रिलैक्स कहानी यदि नहीं है तो कृपया रिलैक्स कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम फिर मिलेंगे इससे और ज़्यादा मज़ेदार वीडियो लेकर। तब तक इतना ही, देखते रहिए रिलैक्स कहानी। जय हिंद।